Hello, good morning, students. How are you all? Enjoying the chapters now? Yeah, I know I got a comment from a child on the video that he was mentioning that, ma'am, I'm really liking this chapter. It's all about a freedom struggle, it's all about the Raja, Maharajas, histories, कैसे Britishers आए and all. Even I like to teach it क्योंकि तुम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो. So today, myself Mitali, your social science teacher, we are doing our chapter number 18, which is the coming of the British. And yesterday what we have done, bacha, yesterday we have discussed about the same topic, the coming of the British, and in that topic we have discussed two very important policies that the Britishers introduced. One was doctrine of lapse and one was subsidiary alliance. I hope you all read that. Yes, very good. So moving further, I'm going to start the next topic, which is growing discontent among Indians. Growing discontent. Discontent means unsatisfaction या unhappy. आप कह सकते हो कि the people वो जो खुश नहीं थे. तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द इंडियंस बिकेम सो अनहैप्पी. जो उनकी अनहैप्पीनेस थी, इट वाज ग्रोइंग कंटिन्यूसली. हाउ इट वाज ग्रोइंग, व्हाट द ब्रिटिशर्स वाज डूइंग टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया सो अनहैप्पी. लेट्स रीड इट. इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया क्या थी? प्योरली एग्रीकल्चरल कंट्री थी. अभी भी द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, द मेजर पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर farmers. So agriculture is the main, at that time also agriculture was the main thing which the people were doing. Almost its entire population depended on agriculture. जो population है, जितनी भी population है, उसका most of the part किस पे depend है? Agriculture पे. The British wanted to collect as much wealth as they could. I told you कि Britishers क्या थे? They were very greedy. They have become very, very greedy. So now what they want? They wanted to collect as much wealth कि जितना पैसा ले सकते हो उतना पैसा ले लो इन लोगों से. So what they have done is they forced the farmers to grow cash crops. Cash crops कौन सी होती है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. Cash crops are the crops which are grown for selling purpose. तो उन्होंने अब क्या किया? उन्होंने जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो अपने, देखो इंडियन फार्मर्स क्या करते थे, अपनी मर्जी से ना कुछ भी ग्रो करते थे. अपनी मर्जी से वीट लगा लिया, मेज लगा लिया, अपने अकॉर्डिंगली वो कुछ भी ग्रो करते थे. बट अब क्या हुआ, उनमें उनको तो कुछ प्रॉफिट नहीं था. सो इफ आई एम अ फार्मर, आई एम ग्रोइंग सम क्रॉप फॉर माई सेल्फ, आई एम यूजिंग वीट. गेहूं उगाया, गेहूं अपने घर के लिए रखा, यूज किया, और जो भी बचा वो मार्केट में बेच दिया. तो इससे ब्रिटिशर को क्या फायदा हो रहा था? ब्रिटिशर को कोई फायदा नहीं हो रहा था. तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि क्यों ना हम इनसे कुछ ऐसा ग्रो कराएं जिससे हमको प्रॉफिट मिले. क्यों? पावरफुल तो वो थे ही, उनके अंडर तो था ही, है ना, उनके अंदर तो आ चुका था ना. अब ऑलमोस्ट इंडिया उनके अंडर जा चुका है. उन्होंने क्या किया? एट दैट टाइम जो नील है, नील आपको पता है जो कपड़ों पे लगाते हैं व्हाइट क्लोथ्स पे, उस टाइम ना नील की खेती बहुत ज्यादा, नील जो था वो बहुत डिमांड में था बिकॉज इट वाज द कलरिंग सब्सटेंस. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव फोर्स्ड द फार्मर्स टू ग्रो दैट नील, जिसको इंग्लिश में बोलते थे इंडिगो. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपना नहीं कुछ भी उगा सकते, वो क्या उगाएंगे? इंडिगो. उससे क्या हुआ पता है? कैसे अनहैप्पी हो गए. उससे ये हुआ, अब फार्मर्स ने इंडिगो बोया, है ना, क्या इंडिगो खाएंगे वो? नहीं, they will not eat it. It's a coloring substance. So what happened is the farmers didn't have anything to eat. ऊपर से the amount which farmers used, जितना पैसा लगा उसको ग्रो करने में, उतने से भी कम पैसा मिला उन लोगों को ब्रिटिशर्स से. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो. पॉइंट 1. एंड देन ब्रिटिशर्स बॉट, उन्होंने खरीदा एट चीपर रेट, सस्ते रेट्स पे. Then what happened? Then they sold it to other countries or to other people at high prices. So what basically happened? किसान अपने लिए गेहूं नहीं उगा पाया तो पैसे भी नहीं मिले. तो अब क्या हुआ? The farmers become poorer and poorer. Even they don't have anything to eat. See,
Up. The Britishers wanted to collect as much wealth as they could, and so they forced the farmers to grow cash crops like opium and indigo. These crops were then grow करवाली then bought at a low price by the British. फिर ब्रिटिश ने उसको जो क्रॉप थी उसको लो प्राइस पे फार्मर से परचेज किया एंड सोल्ड इन फॉरेन लैंड्स एट हाई प्राइस, और फिर उसको हाई प्राइस में क्या किया, दूसरी कंट्रीज में उसको हाई प्राइस में सेल कर दिया. टू मेक द मैटर्स वर्स, अभी इतना भी कम नहीं था उनके लिए कि फार्मर्स पहले से इतने ज्यादा परेशान थे, अब उसको और वर्स मीन्स और बुरा करने के लिए द फार्मर्स हैड टू पे हैवी टैक्सेस, क्योंकि फार्मर्स के पास अपनी लैंड है, दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर ग्रोइंग समथिंग. तो अब उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया. एज अ रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर. अब क्यों, अब एक तो फार्मर्स पुअर हो गए क्योंकि उनके पास कुछ खाने को ही नहीं है, दे आर नॉट ग्रोइंग एनी क्रॉप्स. अब हैंडलूम इंडस्ट्री थी जो इंडिया की, हैंडलूम इंडस्ट्री क्या होती है, जो कपड़ा बनाती है. We have discussed in the last class also, I've told you that हाथ से कपड़ा बुना जाता था, चरखे से कपड़ा बुना जाता था. तो what happened, अब जो फार्मर्स थे जो कॉटन ग्रो कर रहे थे, what happened to them, they were again not growing cotton, they are forced to grow indigo. few of the farmers they were growing cotton. उनके साथ क्या किया देखो, द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम मीन जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, सफर्ड द सेम फेट, उनको भी सेम जो बुरा चल रहा था जो फार्मर्स के साथ, उनको भी वो सेम फेस करना पड़ा. इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. हैंडलूम इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. क्या ब्रिटिश ने ऐसी क्या पॉलिसी बना दी अब कि पूरा हैंडलूम इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया. सो सिल्क एंड कॉटन ग्रोअर्स, वो फार्मर्स जो क्या कर रहे हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं, वर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट वेरी लो प्राइस टू द ब्रिटिश. दीज वर सेंट टू ब्रिटेन वेयर द क्लोथ वॉज मैन्युफैक्चर्ड एंड सेंट बैक टू इंडिया फॉर सेल एट अ हायर प्राइसेस. अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, I am a farmer, I am growing cotton. So what they have done is they have bought cotton from me. उन्होंने मुझसे कॉटन फ्लावर्स जो होते हैं जिसमें से कॉटन बनता है, परचेज कर लिया सस्ते रेट्स पे एट चीप प्राइसेस. अब उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि इंडिया में कोई भी पर्सन कपड़ा नहीं बनाएगा, ना हाथ से, ना चरखे से, ना मशीन से, किसी भी चीज से नहीं. तो अब क्या करेंगे, व्हाट द पीपल विल डू, अपना जो कॉटन है वो तो ब्रिटिशर्स ने खरीद ही लिया है. अब ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर, उन्होंने क्या किया, टू गेट मोर मनी फ्रॉम इंडिया, इंडिया के से और पैसे लेने के लिए क्या करते थे, वो कॉटन खरीदा, सिल्क खरीदा, उसको ब्रिटेन भेज दिया एज इट इज इन रॉ फॉर्म, उसको ब्रिटेन में भेज दिया. ब्रिटेन में वो जो कॉटन का फ्लावर है उसको कन्वर्ट किया जाता था क्लोथ में, वहां पे बना क्लोथ. अब नाउ दैट क्लोथ इज ब्रिंग बैक टू इंडिया, अब वो क्लोथ आ गया वापस इंडिया में. अब लोग कपड़ा तो खरीदेंगे ना, तो अब कैसे बेचते थे ब्रिटिशर्स उस कपड़े को, बहुत ही महंगे रेट्स पे. मैं फार्मर हूं, मैं मेरा ही फ्लावर, मेरा ही कॉटन मेरे पास वापस आया, वो भी बहुत ही महंगे रेट्स पे. दिस वॉज द मेजर सेटबैक फॉर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ऐसे क्या हुआ, टेक्सटाइल जो कपड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, टोटली डिस्ट्रॉय, टोटली खत्म हो गई. The Indian cotton growers and weavers were left unemployed. जो कॉटन ग्रो करते थे या जो वीवर्स थे, जो सिल्क बनाते थे, जो कपड़ा बुनते थे, अब उनके पास क्या काम रहा. जो ग्रो कर रहे हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं सो दैट दे कैन सेल इट, दे कैन गिव इट टू ब्रिटिशर्स, बट द वीवर्स होते हैं जो उसको बुन रहे थे, वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू. सो दे वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, अब उनके पास कोई काम ही नहीं बचा करने के लिए. So these were few of the steps which the Britishers have taken to get more money from the Indians. And Indians, what happened to the Indians? Indians were left with no other options rather than being unhappy. So जो अंदर unhappiness थी, जो
अंदर की जो सेटिस्फैक्शन थी, लिविंग था, वो सब क्या होने लग गया है धीरे धीरे। अब इट्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड, पीपल आर गेटिंग अनहैप्पी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि नाउ व्हाट विल हैपन। अब आगे आगे और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, और फिर इंडियंस ने क्या किया उनको भगाने के लिए। बाय।